हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो आपका चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 5 है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। इंग्लिश जो आपका बुक है रेनबो, उसका चैप्टर नंबर 5 है। इसको ब्रटन रसेल जो है वो उसको लिखे हुए हैं। तो आज हम इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, यानी कि आप तो ऑब्जेक्टिव तो आप एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन आप क्या नहीं पढ़ते, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, अगर आप आ चुके हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपको हम बताने वाले जो सब्जेक्टिव प्रश्न उसको भी अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश को हिंदी भाषा में भी हम समझाते हुए चलेंगे। हम जानते हैं कि आपको इंग्लिश आए ना आए, हिंदी तो आती होगी, तो हम हिंदी भाषा में समझाते हुए चलेंगे, तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। आप बस अच्छी तरीके से मोबाइल को फुल स्क्रीन में करिए और अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। आपको जितना भी इम्पोर्टेंट जो वीवीआई प्रश्न होगा सभी हम बताते हुए चलेंगे। तो चलिए, लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, समझाना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, चलिए वहाँ से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसका मतलब क्या होता है? कि मतलब होता है कि कुछ ऐसे विचार जो कि मानव जाति को और आगे बढ़ने में मदद किया, इस प्रकार से। तो चलिए, इसका जो प्रश्न है वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे जो फर्स्ट प्रश्न है, जो पहला क्वेश्चन है, वो है आपका कि हाउ हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सिविलाइजेशन का मतलब अपने को नहीं पता है, तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है वो सभ्यता होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जो आपका पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो आपका यही है। आपका क्या है? तो आपका यानी कि वही आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से संबंधित है और ये भी है। अगर आपका ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है पहले वो समझिए। हाउ हाउ हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। इसका मतलब होता है कि सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना कैसे सिखाया है। मैत्रीपूर्ण है कि एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखना, दोस्ती की भावना रखना कैसे सिखाया। और देख सकते हैं 2024 में ही पूछा गया है और आप तो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है 2025 में भी पूछा जाए, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखिए, आपको वहाँ में पता है आपको सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको क्या करके आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए मारो, बी मारो, सी मारो, इस प्रकार के आपको सभी इसको आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम आपको होती है वो होती है आपको सब्जेक्ट लिखने में। वो हम आपको जब एग्जाम करेंगे तो बताएंगे कि आपको सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। लेकिन अभी जो फिलहाल है आपको क्या करना होगा, आप सब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको समझिए। तो लिखना कैसे एग्जाम में, तो आपको लिखना है कि सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ। क्या है? सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, यानी सभ्यता ने हमें पारिवारिक जीवन दिया है। पारिवारिक जीवन जो भी फैमिली जो होती है वही फैमिली लाइफ, यानी पारिवारिक जीवन दिया है जो हमें सिविलाइजेशन। इसी कारण क्या होता है, फैमिली में अच्छे तरह से रह सकते हैं। और वी बिगेन टू लिव इन फैमिलीज एंड लव आवर चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है? उसके बाद कहा जा रहा है कि हम परिवारों में रहने लगे। हम क्या करें? परिवारों में रहने लगे, यानी कि वी बिगेन टू लिव इन फैमिली, हम परिवारों में रहने लगे। एंड और लव आवर चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट, और अपने बच्चों से प्यार करने लगे और बड़ों का आदर करने लगे। यानी कि एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अपने बड़ों से आदर करने। एल्डर्स माने बड़े होता है, रिस्पेक्ट में समान, तो आप जानते ही होंगे। और आगे वी ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग फाउंड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें पालतू जानवरों से भी लगाव होने लगा है। पालतू जो जानवर जो है, गाय, बकरी, आप मुर्गी जैसे भी बहुत सारे जानवर हो सकते हैं जो हमने पाल रखे हैं, यानी आप भी पालते होंगे। डोमेस्टिकेशन होता है जो पालना होता है, और स्टार्ट यानी हमने पालना को शुरू किया। एनिमल सारे जानवर, ये सब आप जानते होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ऑल दिस मेड अस टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। उसके बाद इन सब बातों ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत बना दिया। और ये आपको बता दें, ये आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज पर सभी के समान ही होता है। तो जो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रही है अगले प्रश्न पर। देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और स्टार्ट, यानी कि ये भी 8/2018 में ये पूछा जा चुका है। हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट, यानी कि इसका हिंदी हुआ जानवरों का पालतूकरण कैसे शुरू हुआ। हम जानवरों को पालने लगे कैसे, कैसे शुरुआत से कैसे हुई, यानी कि पहले क्या कैसे मान चला कि हमें इसको पालना चाहिए।
तो वो आपको बताने वाले जो 2018 में पूछा जा चुका है, तो निश्चित रूप से आपको 2025 के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको अभी से ही इसको समझकर अब वो ये सवाल याद तो नहीं कर सकते कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों को कितना आता है इंग्लिश। ऐसे सीबीएसई वाले बोर्ड तो बहुत सवाल एक्सपर्ट ही होते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में जो क्या होता है कि वो इंग्लिश कंपल्सरी नहीं किया। 10th में अगर मान लीजिए 10th में भी अगर इंग्लिश इस प्रकार से अभी 12th में है और 10th में भी रहे, तो वो बहुत सारे हद तक है कि जो इंग्लिश आ जाए बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ऐसे मैं भी बिहार बोर्ड से रहा, कोई सीबीएसई बोर्ड से रहा नहीं, कोई महारथी नहीं इंग्लिश का, जितना आता है वो आपको बता रहा है। तो चलिए इसको जो प्रश्न है, चलिए इसको समझना है कि लिखना कैसे एग्जाम में लिखना है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड स्पेशली बाय टेमिंग द काऊ एंड शीप, यानी कि जानवरों का पालतूकरण, जानवरों को पालने की शुरुआत खास तौर पर गाय और भेड़ को पालने से। सबसे पहले क्या, गाय और भेड़ को हमने, भेड़ जो है उसको पालने लगे, और उसी से क्या हुआ कि हमारे जानवरों को पालने लगे, उसको और भी पाले और भी पाले, यानी इस प्रकार पालने की शुरुआत हुई। यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड स्पेशली बाय टेमिंग द काऊ एंड द शीप, यानी कि जानवरों को पालतूकरण, जानवरों को पालतू बनाने से उसको खास तौर पर गाय और भेड़ को हमने सबसे पहले पालतू बनाया। और इट मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर फॉर द अर्ली ह्यूमन्स, यानी इसका मतलब हुआ कि इससे शुरुआती इंसानों का जीवन बहुत ज़्यादा सुखद और सुरक्षित हो गया। यानी कि इससे क्या होगा, बहुत सारे जैसे बाघ से डरते थे, सांप से डरते थे, बहुत सारे लोग उससे डरते थे, लेकिन कुछ जानवरों को हम लोग पालतू बनाए तो थोड़ा बहुत उनसे जो हुआ हमारा डर खत्म हो गया। तो ये भी एक प्रश्न है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए तो आगे बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं। और आपको यही कहेंगे कि आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते चलिए। आप इसे, आपको हम जानते हैं, आपको मन लगता है उसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने में, लेकिन आपको पता होगा कि 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से दिया जाता है और 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से दिया जाता है, नहीं दोनों सब बराबर है। तो हम क्यों ऑब्जेक्टिव पढ़े, सब्जेक्टिव को नहीं पढ़े तो सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ये बताया था कि कैसे कैसे जो मानव जो हुआ पहले जानवरों जैसे मानव था, कैसे वो जो वृद्धि किया, कैसे आगे बढ़ा, आग का आविष्कार कैसे हुआ, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसी आई, यानी हमें तो समझदार कैसे हुए। इस प्रकार से पूरा जो चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको यही बताया जाएगा। और क्या है, तो एक प्रकार ये ऐसे है, सोशल ऐसे है, क्या है ये ऐसे है जो क्या ये आपका देख सकते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प एंड काइंड है। ये एक प्रकार का ये ऐसे जो ब्रिटेन रसल लिखे हुए हैं, ब्रिटेन रसल कहा गया है, तो ये ब्रिटेन को, ब्रिटेन ब्रिटिश इंग्लैंड जो भी बोले वही से है ये। चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है, चलिए उसे देखते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द बिगिनिंग, यानी इसका मतलब क्या होगा बिगिनिंग का, यानी कि जो इसका है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इज द बिगिनिंग, इसका मतलब होगा प्रारंभ में मनुष्य की स्थिति क्या थी। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में मनुष्य की स्थिति क्या थी, तो वही आपसे सवाल है। तो अगर मान के चलिए जो एग्जाम है, आपको जो परीक्षा देने वाले हैं, आप अब जो परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, अगर इस एग्जाम में आता है लिखना कैसे है, चलिए वो बताते हैं कि लिखना कैसे है। लिखना है आपको कि हिज कंडीशन वाज मिसरेबल, यानी इसका मतलब उसकी हालात दयनीय थी। मिसरेबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति, लेकिन आप लिख सकते हैं मिसरेबल कंडीशन भी लिख सकते हैं, मिसरेबल भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से, या फिर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है लिखने। तो उसके बाद वी लेड नोमैडिक लाइफ, यानी कि वह खानाबदोश जीवन जीता था, यानी कि वह डर में जीता था। ही लिव्ड इन केव्स एंड जंगल्स, यानी कि उसके बाद वह गुफाओं और जंगलों में रहता था। क्या करता जो पहले इंसान था, वो जो पहले गुफा, पहले पता ही नहीं चलता कि घर कैसे बनाए भाई, घर कैसे बना, तो ईंट आप जानते हो घर है, महल है, इस पहले नहीं था। पहले जो हम लोग गुफाओं में रहते थे, आप देखते होंगे अभी जैसे कोई मूवी सीरीज जैसे हम देखते होंगे गुफाओं, आपको देखते और जंगलों में जानवरों के भांति रह करते थे, और हम लोग जो मानव अभी है वही। और उसके बाद he was afraid of the wild animals, he did not know how to prepare his food, यानी इसका मतलब हुआ वह जंगली जानवर से डरता था। इंसान क्या करता था, बहुत सारे जंगली जानवर होते थे, शेर हो गया, बाघ हो गया, बहुत सारे आप बता दिए जो जानवर होते थे उसे डरा करते थे। वह नहीं जानता था कि अपना खाना कैसे बनाया जाए, कि जहाँ पे जो भी चीज़ मिलता था सीधे खा गए बिना पकाए हुए, समझे नहीं अभी हानिकारक है कैसा, कुछ सूझबूझ ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मिला भूख मिटाने के लिए भूख से तड़प रहे, घूम रहे, ऐसे घूम रहे, कपड़ा पर शरीर पे है नहीं, इस प्रकार से पहले जो जानवर था, जानवरों जैसा ही इंसान हुआ करता था। तो चलिए ये भी आप समझ गए होंगे, तीसरा भी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब अच्छे तरीके से आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, यानी कि आप भी अगर है पढ़ने वाले स्टूडेंट, इसलिए सब्जेक्टिव को भी ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार से सब्जेक्टिव भी पढ़ते चलिए, आप बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी अपने तरीके से लिखना आ जाएगा आपको, वैसे हम सिखाएंगे भी। चलिए ये जो चौथा जो प्रश्न है ये क्या कहा जा रहा है, यह कह रहा है कि
हाउ विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन द मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट इंक्रीजेड, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, एंजॉयमेंट मतलब आप जानते हैं मौज मस्ती, और इंक्रीजेड इसका जो क्या हुआ, तो इसका जो हिंदी अर्थ हुआ कि आधुनिक सभ्यता के साथ आनंद के साधन कैसे बढ़े। जो आधुनिक सभ्यता जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका जो आनंद के साधन कैसे बढ़े, एंजॉयमेंट जो आप देख जो भी आनंद मौज मस्ती जो है साधन कैसे बने, बहुत तरीके से। देखिए आप मूवी देख रहे हैं वही आप एंजॉय कर रहे हैं, आप समझ कुछ जो इंटरेस्टिंग जो है जो चीज़ें जो खेल रहे हैं या फिर किसी से बात कर किसी घूम रहे हैं, वो आपका एंजॉयमेंट का ही एक तरीका है। यानी कि कैसे पता चल के हमें ये सबसे आनंद मिल रहा है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा सवाल है जो कि पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि जो पूछा गया है वही पूछा जाता है, तो कुछ नए सवाल ही बनते हैं, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो इसको कैसे लिखना है, अगर एग्जाम में आता है तो लिखना है कि द मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट such as poetry, music, wine, football became available to us with the growth of civilization, यानी कि सभ्यता के विकास के साथ जो कविता यानी पोएट्री पोएम जो बोले, उसके बाद म्यूजिक यानी संगीत, वाइन यानी कि शराब, और फुटबॉल जैसे आनंद के साधन यानी कि बिकम अवेलेबल टू अस विथ द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जैसे आनंद के साधन हमारे लिए उपलब्ध हो गए, अवेलेबल हो गए। और उसके आगे क्या लिखना है कि लिखना है कि बट लेकिन द क्वेश्चन इज वेदर दे हैव मेड अस हैप्पियर देन अर्लियर, यानी कि लेकिन सवाल यह है कि क्या इनसे हम पहले से ज़्यादा खुश हुए। क्या ये सवाल है हम जैसे पहले ज़्यादा से पहले थे, हाँ बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि पहले तो उतना एंजॉयमेंट का तरीका ही हमको नहीं पता था इस प्रकार से। चलिए तो ये आप 4 नंबर जो प्रश्न था ये भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे हम गेस्ट क्वेश्चन भी करवाते हैं और जो चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पूरे जितना कि आपको मान के चलिए जो टॉपर अगर बनना है तो आपको शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट तो रास्ता है नहीं, आपको पूरा डिटेल ही पढ़ना होगा। क्योंकि देखते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं हाँ कि ये पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता है मानते हैं, लेकिन आपको कोई ठीक नहीं कि कहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछे, इसलिए सभी समझते हुए चलिए। आपको ये आपको सब्जेक्टिव पढ़ेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। चलिए 5वां जो प्रश्न है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि जो फायर है आग का क्या भूमिका है हमारे विकास में। तो लिखना है कि हमारे विकास में आग की क्या भूमिका है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में आता है तो लिखना है कि द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि आग का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, वी बिगेन टू फ्राई आवर फूड, यानी कि उसके बाद हमने अपने खाने को तोलना शुरू किया, हमने अपने खाने को तोलना शुरू, तला यानी तोलना होगा, तोलना शुरू किया। इट escalated us with creating light in darkness and protecting us from wild animals, यानी कि उसका मतलब कि इसने हमें अंधेरों में रोशनी पैदा करने की जंगली जानवरों से, यानी कि इसने जो हमारा जो सिविलाइजेशन है जो हमने इसने अंधेरे में रोशनी पैदा करने की, यानी कि लाइट इन डार्कनेस एंड और प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम विल्ड एनिमल्स, और जानवरों से हमें बचाने का तरीका सिखाया। बाद में इसका परिणाम पाक कला के रूप में सामने आया, यानी कि उसके बाद लेटर ऑन इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी, है उसका जो आग का जो आविष्कार है इसका हमें खाना बनाने का, जो पशुओं से पहले डरते थे आग दिखाते थे वो भाग जाते थे, यानी अपने तरीके से आग का बहुत तरह से आविष्कार हुआ। इस प्रकार से तुम्हें थे आपको जो आइडियाज दैट है हेल्पमेंट करने, यहाँ पे हमने जितने 5 प्रश्न बताए थे जो बहुत वीवीआई थे, आप ये 5 प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक प्लीज़ कर लीजिएगा, और जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के जल्दी जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसमें जो PDF नोट्स जो होते हैं हम जो भी बनाते हैं इसमें डाल देते हैं, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अगले भी चैप्टर का हमें इसी प्रकार से लाएंगे।